हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पज़ ऑफ बिजनेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ख़ास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी वो एक्टिविटी हैं, वो हमें इस वीडियो में पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी वो एक्टिविटी है। तो यहाँ हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो ये दोनों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होता है। नॉर्मली हम तो बहुत हमने सुना है इंडस्ट्री एक्चुअल में इंडस्ट्री है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एकदम नीट एंड क्लियर है। इंडस्ट्री रेफर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी इंडस्ट्री का जो मेन पर्पज है वो रिसोर्सेज को यूज करके उनको कन्वर्ट करना है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ देखेंगे। वो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है इसका काम क्या होता है, रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। कॉटन से जो भी डिफरेंट कैटेगरी की गुड्स बनते हैं, यूनिट्स बनती हैं, उनको तैयार करने का काम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है, यानी कपड़े बनाना। और इससे हटकर जो भी टेक्सटाइल यानी कपड़े से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं वो यहाँ कॉटन इंडस्ट्री तैयार करती है। तो ये होता है एक इंडस्ट्री का मेन पर्पज़ कि एक रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। आगे देखते हैं, गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। इन इंडस्ट्री के द्वारा जो भी गुड्स तैयार किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, या तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा या प्रोड्यूसर गुड्स। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में। तो कंज्यूमर गुड्स हम उस गुड्स को कहते हैं जो हम लोग यानी कस्टमर, यानी हम जो मार्केट में लोग हैं, हम जो यूज करते हैं, तो हमें कहा जाता है कंज्यूमर, ग्राहक। और ग्राहक जिस गुड्स को यूज करता है वो कहलाता है कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ इंडस्ट्री इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है जिनका यूज केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर होता है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स यूनिट। यानी लाइक कुछ इंडस्ट्री मशीन्स बनाने का काम करती हैं, ऐसी मशीन जिनका यूज केवल इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रोड्यूसर्स गुड्स। आगे चलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स को और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। दीज गुड्स आर मीन फॉर डायरेक्टली कंज्यूप्शन बाय कंज्यूमर, यानी वो गुड्स जो कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं शूज, टीवी, क्लॉथ। यानी जो भी इंडस्ट्री शूज बनाती है, टीवी बनाती है, क्लॉथ बनाती है, उनका यूज कौन करता है, हम, यानी कि कंज्यूमर्स। इसी तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स की बात की जाए, दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ये वो गुड्स होता है जो किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का यूज होता है। जैसे अभी हमें कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, मानो हमें सर्फ बनाना है या हमें स्पाइस बनाना है, मसाले तैयार करने, तो मसाला बनाने के लिए, पीसने के लिए जिन मशीन का यूज किया जाता है, उन मशीन को बनाने वाली इंडस्ट्री भी तो कोई होती हैं। तो वो इंडस्ट्री जो बना रही है मशीन को कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा, मशीन को यूज करने वाली एक दूसरी इंडस्ट्री है जो उस मशीन का यूज करके मसाले बना रही, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है प्रोड्यूसर्स गुड्स। आगे देखते हैं, इंडस्ट्री एक्टिविटी कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। अभी हमने देखा बिजनेस एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा है टर्शरी इंडस्ट्री। तो हम इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन तीनों कैटेगरी को हम समझेंगे वन बाय वन।
प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर उन सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जिनका काम मुख्य रूप से खनन करना, एक्सट्रैक्शन करना होता है, या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को पैदा करना होता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी ज़मीन से कोयला निकलता है, आयरन निकलता है, डायमंड्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको निकालने वाली इंडस्ट्रियाँ प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। या हमारी फार्मिंग से जुड़ी हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री हैं, इसमें हमारी खेती भी आती है, पशुपालन भी आता है, तो ये सभी जो हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो टोटली नेचुरल रिसोर्सेज पर जो इंडस्ट्री डिपेंड है वो कहलाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटी, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटी की जाती हैं विच आर इंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। यानी ये वो इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, लाइक सॉइल, एयर, वाटर और फ्रॉम बीनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स। ये दो इंडस्ट्री हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री अगर ज़मीन से मिनरल्स निकालने का काम कर रही हैं, जैसे हमारा कोयला निकलता है, मिनरल निकलता है, तो कोई भी इंडस्ट्री अगर इनको निकालने का काम कर रही है तो वो कहलाएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मछली निकालने का काम कर रही है रिवर से तो वो कहलाएगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं दूसरी इंडस्ट्री की, तो है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो इंगेज्ड है किस में, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। यानी ये प्लांट्स की और एनिमल्स की ब्रीडिंग करती है। उन जैसे मछली पालन, एग्जाम्पल के लिए नीचे दिया हुआ है, रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, यानी कैटल पालना, पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सारी जो हमारे पशुपालन जितने भी हैं वो सभी हमारे आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज से हैं, बस एक दोनों में एक बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कहेंगे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो लिविंग थिंग से रिलेटेड नहीं होती हैं, केवल कुछ एक पर्टिकुलर को छोड़ दिया जाए तो। वहीं ऑन द अदर जेनेटिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये लिविंग से रिलेटेड होती है क्योंकि ये ब्रीडिंग का काम करती हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की। चलिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हैं जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटी की जाती हैं विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटेरियल, जो मटेरियल को यूज करके, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो मटेरियल निकाला गया है उस मटेरियल को यूज करके एक गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर केन इज प्रोड्यूस इन प्राइमरी इंडस्ट्री। गन्ने की खेती की जाती है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। बट शुगर इज प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी इंडस्ट्री, लेकिन शुगर जो बनाई जाती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज निकाला प्राइमरी इंडस्ट्री ने, प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती है, उससे हम तैयार करते हैं नया प्रोडक्ट, तो वो कहलाता हमारा सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी इंडस्ट्री। आगे चलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम और कैटेगराइज कर सकते हैं। इनको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हमारी इनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहली है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री, इसके अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है विच आर इंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। यानी ये वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड गुड तैयार करती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ कॉटन।
कॉटन इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, वो कॉटन का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती है, कपड़े बनाती हैं। तो इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 कैटेगरी में। तो वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री, तीसरी हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चौथी हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स प्रोडक्ट को बना रही हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी से समझा जा सकता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को या जो प्रोडक्ट्स को अलग करने का, सेपरेशन का काम करती हैं, वो इंडस्ट्री कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड इनटू मैनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो ज़मीन से ऑयल निकलता है उसको जब हम रिफ़ाइन करते हैं, जब हम उसको साफ़ करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो जो इंडस्ट्री इस काम को कर रही है वो कहलाएगी एनालिटिकल इंडस्ट्री, यानी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से हम बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एक से कई अनेक प्रोडक्ट बनाए वो कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, या एक प्रोडक्ट को अलग अलग करने का काम करे, एक प्रोडक्ट में से ही कई प्रोडक्ट निकाले तो इसे हम अलग करने का भी काम कह सकते हैं। दूसरा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ये पहली वाली की जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है? उल्टा काम होता है, यानी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को मिलाकर जब एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, एक फिनिश्ड गुड फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री ऐसी एक्टिविटी करने वाली इंडस्ट्री कहलाती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। बहुत सारे केमिकल्स को मिला के बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है हमारा सीमेंट। तो जो हम सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाती हैं और हमें तब एक फाइनल प्रोडक्ट देती हैं सीमेंट। तो ये कहलाती है हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एनालिटिकल की। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ए प्रोडक्ट्स प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम ए फाइनल प्रोडक्ट। कब ये वो इंडस्ट्री है जो एक प्रोडक्ट्स को बहुत लंबी प्रोसेस से गुजारने के बाद एक ही प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाती हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये एक प्रोडक्ट से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करती हैं और फाइनल भी हमें एक ही प्रोडक्ट देती हैं, तो इन्हें इसलिए कहा जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इन्हें बहुत लंबी प्रोसेस का यूज करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंथेटिकल में और असेंबलिंग में, दोनों में लगभग कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस है छोटा सा। जैसे कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हमने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट को मिलाकर नहीं, यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे जोड़कर, बहुत सारे प्रोडक्ट को जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अंतर डिफरेंस केवल इतना है कि उस सिंथेटिकल में सारे प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है तो हमको उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ हम हर प्रोडक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें, जैसे कार है, तो कार में डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं, हम समय पाकर उन्हें अलग भी कर सकते हैं। जैसे स्टीयरिंग है, टायर्स हैं, ट्यूब हैं, बॉडी है, कांच लगा हुआ है, सीट कवर है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको अलग अलग देख भी सकते हैं और उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या था कि अगर हमने एक बार सारे प्रोडक्ट को मिला दिया तो उन्हें दोबारा अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सेकंड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन। ये वो इंडस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वो कंस्ट्रक्शन मीन्स बिल्डिंग बनाने का काम या रोड बनाने का काम, ब्रिज बनाने का काम, तो ऐसी इंडस्ट्री हमारी आती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। तो तीसरी कैटेगरी है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री।
तो बच्चों अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं, हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था हमारा बिजनेस एक्टिविटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये है हमारा टर्शरी। अभी मैं आपको लास्ट में चार्ट दिखा दूंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ स्क्रीन पर पूरा नहीं नज़र आ रहा है, लास्ट में आप चार्ट देख कर समझ सकते हैं। तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, इसको समझना बड़ा आसान है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड। ये वो इंडस्ट्री है, एक मिनट, ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को उनकी एक्टिविटी करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। इसका जो मेन पर्पज़ है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। सपोर्ट किस तरह से की जाती है, यहाँ पे ये जो सर्विस देती है प्राइमरी को और सेकेंडरी को, वो सर्विस हैं लाइक ट्रांसपोर्ट। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को दोनों को अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो उसके ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। पैसा भेजना है तो बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस की, अपने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अपने स्टॉक को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो इंडिविजुअली अपने लिए नहीं करती है, वो उसका जो मेन पर्पज़ है वो सर्विस देना है और वो इन दोनों इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंडस्ट्री कंप्लीट। अभी आप चार्ट देख सकते हैं, आपको चार्ट नज़र आ रहा है, चार्ट में आप समझ सकते हैं पूरा इंडस्ट्री को। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।